हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का थर्ड वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। तो ट्यूनिका इंटीमा जो होता है कैसा होता है, स्क्वैमस एंडोथीलियम का बना हुआ। सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, ये बना होता है स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से। ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्शन के लिए होती है तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। और ईसीजी की बात करें तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल करेक्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द एरोटा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज पास ऑन द लंग्स, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो कैसा लाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिक इन द वेन्स, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो थिक होती है आर्टरी के अंदर और थिन होती है वेन्स के अंदर, इसलिए ल्यूमन में भी डिफरेंस आता है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीन स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The deoxygenated blood pump into the pulmonary arteries pass on the lungs from the where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. This pathway, इस pathway को बोलते हैं हम pulmonary circulation, जिसमें हमारा क्या हो रहा है कि हार्ट से ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और लंग्स से वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, तो इस सर्कुलेशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द एरोटा इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज आर्टरियोल्स कैपिलरीज टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द वेन्यूल्स वेन्स वेना केवा इम्पटी कर रहा है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। दिस सर्कुलेशन इज, इसको बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, लंग्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, और वहां से वापस आ रहा है कहां पे, अगेन हार्ट में। ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर, इसको हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरिड ब्लड फ्रॉम लिवर टू द इंटेस्टाइन बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है वो ब्लड ले जाती है कहां से, इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ। कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स जो होती है प्रेजेंट ऑफ द बॉडी में, करेक्ट है। कोरोनरी सिस्टम इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्कुलेचर। हार्ट हमारा क्या है, पंपिंग मशीन है, ब्लड को पंप कर रहा है, टिश्यू तक पहुंचा रहा है, बट हमारे हार्ट को भी इटसेल्फ क्या होगा, वो भी क्या है, हमारी मसल्स ही तो है, कार्डियक मसल है, तो उनको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो उस सर्कुलेशन को बोलते हैं हम कोरोनरी सिस्टम सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वन। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर दैट कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम मेडुला ओब्लांगाटा। सिस्टमिक नर्व क्या कर सकती हैं, इंक्रीज द हार्ट रेट, बिल्कुल सही है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकती हैं। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी करेक्ट है। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, व्हिच इंडिकेट्स हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, तो 120/80, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक हेल्दी इंडिविजुअल का। तो अगर हम 140/90 से अबव चले जाएं तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर, इस कंडीशन को बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हायर ब्लड प्रेशर लीड द अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन, तो जितने भी वाइटल ऑर्गन है लगभग सब पे इफेक्ट डालेगा, तो ऑल ऑफ द अबव। A symptom of the acute chest pain appear where no enough oxygen is reaching to the heart muscle. This condition known as the, तो कभी भी क्वेश्चन में आपको acute chest pain दिखे, acute chest pain के साथ enough oxygen reach होता हुआ ना दिखे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं angina pectoris. State of the heart when it is not pumping enough blood
टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, दिस कंडीशन नोन एज द, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्यों बोल रहा है कि देखिए हार्ट हमारा यहाँ पे पंपिंग कर रहा होता है बट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना हमारी बॉडी की नीड्स है। तो मान लीजिए हमारी एक बॉडी को क्या चाहिए, 5 लीटर 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट चाहिए होगा, और हमारा हार्ट अगर 3 लीटर ही कर पा रहा है या 2 लीटर ही कर पा रहा है, तो क्या हो गया, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में क्या होगा, यहाँ पे फेल हो चुका है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। मैच द फॉलोइंग कॉलम, तो हार्ट फेलियर क्या हो रहा है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, तो ए का 4। कार्डियक अरेस्ट क्या हो सकता है कि हमारा हार्ट स्टॉप कर दे बीटिंग करना, तो बी का 5। हार्ट अटैक, हार्ट की मसल सडन डैमेज हो जा रही है, क्यों, क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का अदर नेम क्या है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एंजाइना पेक्टोरिस पीछे देख के आ रहे हैं, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल, तो ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 3 और ई का 2, तो फर्स्ट वन। असर्शन रीजन दे रखा है, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन एंड द एथलीट इज सेम, ये रॉन्ग है। किसी एक नॉर्मल पर्सन का एथलीट का कार्डियक आउटपुट डिफरेंट होगा, क्योंकि एथलीट में क्या होगा, मोर वर्क करना है, उनको ज़्यादा वर्क करना है तो उनका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पीछे देख के आ रहे हैं हम कि न्यूरल सिग्नल द्वारा हम हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएन नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर, बिल्कुल सही है, एसएन नोड को हम पेसमेकर बोलते हैं। और रीजन दे रखा है कि एसएन नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, तो ये भी सही है कि अब कह रहा है कि एसएन नोड को हम पेसमेकर बोलते हैं। और पेसमेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है और रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट वन। न्यूरल सिग्नल थ्रो सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका जो रीजन दे रखा है कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल सिनर्जिस्टिकली एक्ट विद सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल जो होती हैं वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करती हैं, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड वीडियो था और यही हमारा लास्ट वीडियो भी था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।